धरती की तरफ तेजी से बढ़ रहा है एक भयानक सौर तूफान। क्या सच में अंधेरे में डूब सकती है पूरी दुनिया? क्या अगले 3-4 दिनों में आपके फोन का जीपीएस सिस्टम बंद हो जाएगा? क्या टीवी चैनल के ब्रॉडकास्ट पर असर पड़ेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है एक शक्तिशाली सौर तूफान। इसका असर सिर्फ स्पेस तक सीमित नहीं रहेगा। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, जीपीएस सिस्टम और सैटेलाइट पर इसका सीधा असर हो सकता है। साथ ही मई-जून 2025 की भीषण गर्मी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। कई शहरों में तापमान 48 डिग्री से ऊपर जा चुका है। पंखे और कूलर इस भीषण गर्मी में फेल हो रहे हैं। सूर्य से पैदा हुआ खतरनाक सौर तूफान जीपीएस नेटवर्क और रेडियो सिग्नल ब्लॉक कर सकता है। उपग्रह, बिजली और अंतरिक्ष स्टेशन इस समय खतरे में हैं। चुंबकीय तरंगों का प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। सौर तूफान में मौजूद कणों की स्पीड 30 लाख मील प्रति घंटे की बताई जा रही है। आखिर सौर तूफान होता क्या है और इसका अधिकतम तापमान कितना जा सकता है? सौर तूफान के प्रभाव और जरूरी सावधानियां क्या है? आइए इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीएन हिंदी और मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, इस समय गर्मी अपने चरम पर है और मई के महीने में सूरज आग उगल रहा है। तापमान कई शहरों में 48 डिग्री तक जा पहुंचा है और देश के कई हिस्से हीट वेव की चपेट में हैं। क्या यह सिर्फ मौसम का मिजाज है या जलवायु संकट का डरावना चेहरा? पंखे और कूलर इस समय हार मान चुके हैं। गर्मी ऐसी है कि सड़कों पर सन्नाटा है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की इस समय भरमार है। सूरज की तपिश, लू के थपेड़े और पसीनों से तरबतर दिन। क्या यह सामान्य गर्मी है या कोई भयंकर तूफान? दोस्तों, इस वक्त सूरज का सबसे एक्टिव साइड धरती की तरफ है। ऐसे में धरती पर सौर तूफान का असर भी सबसे ज्यादा हो सकता है। तापमान 48 डिग्री तक जा पहुंचा है और विशेषज्ञों के अनुसार इस बार 25 मई से 4 जून के बीच तापमान 50 डिग्री तक जाने की संभावना है। लेकिन ये सौर तूफान आखिर होता क्या है? हाल ही में धरती पर इसका असर देखने को मिल भी रहा है। किस तरह की दिक्कतें पैदा ये कर सकता है, इसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करते हैं। लेकिन पहले आपको ब्रीफ में ये चीज समझ लेनी चाहिए। पिछले हफ्ते 14 मई को सूरज से निकलने वाली सौर ज्वाला ने यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट के कई इलाकों में रेडियो ट्रांसमिशन ठप कर दी। ये सूर्य ज्वाला X2.7 की कैटेगरी है, जिसे सबसे पावरफुल सौर तूफान माना जाता है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसियों ने आने वाले समय में सोलर स्टॉर्म से सतर्क रहने की सलाह दी है। दरअसल सूरज अभी 11 साल तक चलने वाली सोलर साइकिल के पीक पर है। इसको IAF सोलर मैक्सिमम कहते हैं। सोलर साइकिल यानी सूरज पर होने वाली गतिविधियों की समय सीमा। वीडियो में सूरज की मैग्नेटिक फील्ड का घटना या बढ़ना सोलर साइकिल है। इसके साथ ही सनस्पॉट यानी सूरज की सतह पर अस्थायी ठंडा एरिया बनना और बिगड़ना भी इसमें शामिल है। जब सोलर साइकिल खत्म होने वाली होती है, तब इससे पहले सूरज में मैग्नेटिक एनर्जी की वजह से कुछ विस्फोट होते हैं, जिसे सूरज के रेडिएशन तूफान की तरह निकलते हैं। ऐसे ही सूर्य तूफान को सोलर स्टॉर्म कहते हैं। ये रेडिएशन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं और धरती पर 8 मिनट में पहुंच जाते हैं। सोलर तूफान धरती की आइनोस्फीयर पर काफी नुकसानदायक प्रभाव डालता है, जिससे रेडियो सिग्नल, एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन और सैटेलाइट नेविगेशन पर बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष यात्रियों पर खतरा मंडराने लगता है। धरती पर बिजली के नेटवर्क, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और रेडियो कम्युनिकेशन भी इससे काफी प्रभावित होता है। ब्रिटेन की नेशनल मेटीरियोलॉजिकल सर्विस ने कहा कि सूरज के 7 सनस्पॉट्स धरती की तरफ हैं। ऐसे में सूरज तूफान के आने की संभावना से होने वाला खतरा बढ़ गया है। सभी सौर तूफान धरती तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन
जब सूरज के इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक कण धरती की मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो एक प्राकृतिक रोशनी पैदा होती है जिसे ऑरोर कहा जाता है। यह बेहद सुंदर नजारा होता है। 2014 में खत्म हुई पिछली सोलर साइकिल के मुकाबले 2025 की सोलर साइकिल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। अंतरिक्ष ऑब्जर्वर्स के मुताबिक लगातार ऑरोराज का दिखना इस बात का संकेत है कि सोलर तूफान की संभावनाएं काफी बनी हुई है। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहे सोलर तूफान से क्या सच में धरती अंधेरे में डूब सकती है या सारी दुनिया अंधेरे का सामना कर सकती है? क्या रुक सकते हैं इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और जीपीएस सिस्टम? इसके प्रभाव को यहां पर समझ लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सौर तूफान G4 या G5 श्रेणी का हो सकता है, जो कि बहुत ही ताकतवर माना जाता है। इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं? देखिए, इससे पावर ग्रिड फेल हो सकते हैं, सैटेलाइट सिस्टम है वो ठप हो सकते हैं, जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम गलत दिशा दिखा सकते हैं, हवाई उड़ानों में रुकावटें आ सकती है, इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क इससे प्रभावित हो सकते हैं। अब हम काफी देर से चर्चा कर रहे थे, क्या धरती सच में अंधेरे में डूब सकती है? इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, इतिहास में 1859 का कैरिंगटन इवेंट और 1989 का क्यूबेक ब्लैकआउट सौर तूफानों के उदाहरण है। तब हजारों ट्रांसफार्मर जल गए थे। अगर ऐसा तूफान आज आता है तो असर इससे कहीं ज्यादा होता है। आजकल आपने समाचारों में सुना होगा कि बिजली विभाग वाले ट्रांसफार्मर के आगे कूलर लगा देते हैं। ये इसी का गलत रिजल्ट है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इससे सावधानी कैसे बरतनी है। हालांकि बात करें आम लोगों की, तो आम लोगों के लिए ये तूफान जानलेवा नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो हमें कर लेनी चाहिए। इस समय आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच अपने घर में ही रहें। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सर्ज प्रोजेक्ट से जोड़ें। जरूरी डेटा को पहले बैकअप ले लें। जीपीएस और इंटरनेट पर ज्यादा निर्भर ना रहें। यदि आपको कोई चेतावनी मिले तो उड़ानों और अंतरिक्ष गतिविधियों से बचें। रेडियो और सरकारी अलर्ट सिस्टम को ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, घबराने की अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जागरूक और तैयार रहना जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी सौर तूफानों के प्रति सजग होने के लिए जरूरी समय मिल सके। दोस्तों, आप देख रहे थे बीएन हिंदी और इसी तरह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें आपको बीएन हिंदी पर मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए। और इस तरह की तेज गर्मी और सौर तूफानों के लिए कौन जिम्मेदार है? आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। बीएन हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी बीएन हिंदी को यूट्यूब में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें।